हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित डंडेबाज। और हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर 1 रेस्पिरेशन और नंबर 2 सर्कुलेशन। आज हम तीसरा चैप्टर देखेंगे। एक छोटा सा चैप्टर है एक्सक्रीशन। इसमें से 2 या 3 सवाल हर साल आते हैं और बहुत आसानी से आप कर लेंगे। और इन 1 पेजर नोट्स को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में है। और आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी और प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम उसको रिजॉल्व करने का अपने साइड से पूरा ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, जिसका नाम है एक्सक्रीशन। देखिए, हमने एनिमल किंगडम हमने पढ़ा है। देखिए, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अमोनिया को सीक्रेट करते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स यूरिया को करते हैं और कुछ यूरिक एसिड को करते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके से नाइट्रोजनस वेस्ट आपकी बॉडी से निकल सकता है। नंबर 1 अमोनिया, नंबर 2 यूरिया और नंबर 3 यूरिक एसिड। ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट किसको होती है? जैसे हमारी बॉडी से जो यूरिया का एक्सक्रीशन वो हम यूरिन के साथ में करते हैं। यूरिन में आप देखिए वाटर होता है बहुत सारा। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को आपकी बॉडी से बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए? वाटर। सबसे ज्यादा वाटर चाहिए अमोनिया को, उससे कम यूरिया को, उससे कम यूरिक एसिड को। जैसे आप देखेंगे यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं जैसे बर्ड्स हैं, एव्स हैं। आप एग्जांपल देखेंगे बर्ड्स। तो अगर आपने बर्ड्स का अगर आपने फीसेस देखा होगा तो आप देखेंगे वो पैलेट फॉर्म में होता है या पेस्ट फॉर्म में होता है, उसमें वाटर बहुत कम होता है। ठीक है, इनमें से अगर आप टॉक्सिसिटी भी देखेंगे तो भी अमोनिया की टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा हाई है, उससे कम है यूरिया की, उससे कम है यूरिक एसिड की। ठीक है, इसके बाद आते हैं इनके एग्जाम्पल। देखिए, अमोनिया को सीक्रेट कौन करता है? देखिए, जो ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे मेनली वाटर बॉडीज में, वो अमोनिया की फॉर्म में सीक्रेट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए आपको वाटर चाहिए बहुत सारा। यस, तो एग्जाम्पल देखिए, बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स। नंबर 2 यूरिया कौन करते हैं? आप ये तो बता ही सकते हैं कि ह्यूमंस करते हैं, यानी मैमल्स करते हैं। यस, इनके अलावा लैंड एम्फीबियंस और मरीन फिशेस। देखिए, एक्वेटिक एम्फीबियंस आपके अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, लैंड एम्फीबियंस आपके यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड, ये एग्जांपल है यूरिक एसिड के। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, स्नेल्स, इंसेक्ट्स यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीशन करते हैं। चलिए, इसके अलावा जब मैंने आपको एनिमल किंगडम पढ़ाया तो हर किंगडम में जो भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स थे वो भी मैंने आपको पढ़ाए थे साथ में। देखिए, यहाँ हमने उसको टेबल फॉर्म में बना दिया है। इस टेबल को आपको अच्छे से देखना है, यहां से मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, दिख रहा है आपको अच्छे से टेबल? देखिए, टेबल में नंबर 1 है प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स। ये कहां मिलता है? एग्जांपल देखिए, प्लेटीहेल्मिन्थीस, रोटिफर्स, एनेलिड्स एंड एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस है सेफेलोकॉर्डेट, हमने पढ़ा है कॉर्डेटा में, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेट्स। सेफेलोकॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देखे थे, याद है आपको कि नोटोकॉर्ड लाइफ की हर स्टेज में आपको मिलता है, हेड टू टेल मिलता है। यस, एक बार पढ़िए वापस। नेफ्रीडिया कहाँ मिलता है? देखिए, नेफ्रीडिया मिलता है आपको अर्थवर्म में और एनेलिड्स में। ठीक है, नंबर 3 मालपीगियन ट्यूब्यूल, ये आपको कहाँ मिलता है? कॉकरोच में। नंबर 4 एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड्स, ये आपको कहाँ मिलते हैं? क्रस्टेशियंस, प्रॉन्स में। ओके, चलिए अब हम ह्यूमन का सिस्टम पढ़ते हैं। देखिए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में आपको बेसिक सारी बातें आपको पहले से ही पता होंगी। आप जानते हैं ह्यूमंस में 2 किडनी होती हैं। किडनी से क्या बाहर आता है? यूरेटर। यूरेटर से आगे क्या मिलेगा आपको? यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, जहां से यूरिन आप पास करोगे, यही है। देखिए, किडनी का एक बार बेसिक स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। देखिए किडनी में जो आपको बाहर ये जो ब्राउन कलर से डिनोट किया हुआ है, ये है किडनी में, इसको क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। किडनी के भी 2 पार्ट होते हैं। बाहर वाला पार्ट क्या है? कॉर्टेक्स। अंदर वाला पार्ट क्या है? मेड्यूला। आपको पता होगा मेड्यूला में क्या होते हैं? बहुत सारे पिरामिड्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? मेड्यूलरी पिरामिड्स। देखिए, ये रहा। इन मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में जो कॉर्टेक्स का पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? रीनल कॉलम्स, कॉलम्स ऑफ बर्तिनी। यस, देखिए यहाँ रीनल कॉलम,
आपको कॉर्टेक्स दिख रहा है, देखिए डायग्राम में देखिए, रीनल कैप्सूल आपको दिख रहा है, यस। चलिए देखिए जो रीनल पिरामिड्स हैं, तो देखिए आपका यूरिन है इन रीनल पिरामिड्स से होते हुए कहाँ आएगा आगे, रीनल कैलिक्स में, कैलिक्स के बाद कहाँ आएगा, रीनल पेल्विस में, और वहां से यूरेटर में आएगा। तो इस तरह ये आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन पार्ट किडनी अपना कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद देखिए, अब किडनी में बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको, नेफ्रॉन्स। आपको मेन एक्सक्रीटरी जो यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन की है, ठीक है। अब नेफ्रॉन आप पूछेंगे जैसे नेफ्रॉन के क्या क्या पार्ट होते हैं, देखिए ग्लोमेरुलस होता है, आपने पढ़ा होगा, फिर पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। तो कौन सा पार्ट आपको कॉर्टेक्स में मिलेगा और कौन सा पार्ट मेड्यूला में मिलेगा, देखिए देखिए जो भी ग्लोमेरुलस का पार्ट है, पीसीटी है, डीसीटी है, ये कहां मिलेगा, ऊपर कॉर्टेक्स में, और लूप ऑफ हेनले आपको कहां मिलता है, मेड्यूला में, ठीक है। देखिए वन पेजर नोट्स में आपसे पूछ सकता है। चलिए अगले पार्ट पे इसको देखिए, लास्ट 5 साल में इसको 3 बार क्वेश्चन आया है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। देखिए इसको कंप्लीट करते हैं, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, देखिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होते हैं कि देखिए कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं कि जिनमें लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है। मैंने आपको अभी बताया कि लूप ऑफ हेनले कहां मिलेगा आपको, मेड्यूला में, और आपको जो आपका ग्लोमेरुलस है, पीसीटी, डीसीटी कहां मिलेगा, कॉर्टेक्स में। अगर लूप ऑफ हेनले छोटा होगा तो लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में बहुत गहराई तक, बहुत अंदर तक नहीं जाएगा। इन नेफ्रॉन्स को हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। आपको दिख रहा है, यस। देखिए आपकी बॉडी में कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ज्यादा है या जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन ज्यादा है, आंसर इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन का मेन फंक्शन यूरिन के और कंसंट्रेट करने का है, इतनी आपको रिक्वायरमेंट है नहीं, इसलिए अपनी बॉडी में कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा है। लूप ऑफ हेनले का शॉर्ट है, मेड्यूला में नहीं जाते हैं, और एक स्ट्रक्चर और होती है वासा रेक्टा, वो भी इनमें एब्सेंट रहती है, क्योंकि वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले का काम अभी हम देखेंगे कहाँ है, यूरिन कंसंट्रेशन में। इसका अपोजिट कर देना है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में। इनका नंबर क्या होता है, कम। इनमें लूप ऑफ हेनले क्या है, बहुत बड़ा है, मेड्यूला में अंदर तक है, और वासा रेक्टा इनमें क्या है, बहुत प्रोमिनेंट है। ओके चलिए यूरिन फॉर्मेशन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। देखिए यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगा, देखिए 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले आपका ब्लड कहाँ आएगा, आपकी किडनी में। आपकी किडनी आपके ब्लड को, आपको उसको छानेगी, फिल्ट्रेशन करेगी, इसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसके बाद में अब बहुत सारा फ्लूइड है जो किडनी छान नहीं पाएगी। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको किडनी छान नहीं पाती, उनको क्या करती है, सिक्रेट करती है। और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोस है, अमीनो एसिड है, न्यूट्रिएंट्स है, उनको आपको यूरिन में पास नहीं होने देना, उनका क्या करेंगे, रीअब्जॉर्प्शन करेंगे। चलिए इसके बाद में अब यूरिन फॉर्मेशन जब अपन पढ़ रहे हैं तो हम बात करेंगे नेफ्रॉन की। देखिए नेफ्रॉन के पार्ट आपको पता है, एक ग्लोमेरुलस है, उसके बाद में पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है, और कलेक्टिंग डक्ट है। अब इन सारे पार्ट्स के फंक्शन को टेब्यूलर फॉर्म में एक बार देख लेते हैं, याद हो जाएगा। देखिए पीसीटी में एपिथीलियम 24 का क्वेश्चन है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम, ये यहाँ क्यों है, ताकि अब्जॉर्प्शन कर सके। तो अब देखिए न्यूट्रिएंट 70-80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर को रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, पीसीटी में। ठीक है आगे देखते हैं। देखिए लूप ऑफ हेनले, देखिए लूप ऑफ हेनले में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का अब्जॉर्प्शन होना है। तो अगर आपको पता होगा कि एक होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दिस इज असेंडिंग, दिस इज डिसेंडिंग। तो देखिए डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर को अब्जॉर्ब करवाना है और असेंडिंग से इलेक्ट्रोलाइट को अब्जॉर्ब करवाना है। देखिए तो डिसेंडिंग वाटर के लिए यस, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं, और असेंडिंग आपके वाटर के लिए नहीं, केवल इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल होता है। तो एक बार वापस बोलिए, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या अब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल है।
जबकि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है, आपके वाटर के लिए इम्परमिएबल है। डीसीटी में क्या होता है, अगर आपको जरूरत है आपकी बॉडी को वाटर का और सॉल्ट को अब्जॉर्ब करवाने की तभी होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम। कलेक्टिंग डक्ट में केवल वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। चलिए कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब देखिए यूरिन नॉर्मल बन रहा है, लेकिन देखिए यूरिन का कंसंट्रेशन करना है। मैंने आपको बताया था अभी कि दो स्ट्रक्चर होती हैं, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टम। ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में एक साथ मिलती हैं, इसलिए प्रॉक्सिमिटी, इसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन आपको मिलता है। मेनली कुछ सॉल्ट की वजह से होता है जिसका नाम है NaCl एंड यूरिया, और काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू ये होता है। देखिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं सिंपल टर्म्स में कैसे काम करता है। देखिए ये आपका लूप ऑफ हेनले है, देखिए अपने वन पेजर नोट्स में, इसमें यूरिन कैसे फ्लो हो रहा है, इसमें यूरिन फ्लो हो रहा है इस तरह से, और वासा रेक्टा में ब्लड फ्लो होता है। वासा रेक्टा एक इफरेंट आर्टीरियोल का ही एक्सटेंशन है, इसमें ब्लड फ्लो होता है इस तरह से। देखिए दोनों आपस में एक साथ चलते हैं, लेकिन दोनों में जो फ्लो है वो काउंटर रहता है। तो आप देखिए आपके जो यूरिन का फ्लो है आपके लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब में भी काउंटर है, आपके लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा में भी वो काउंटर है, इसलिए इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। और यहाँ आसपास जो मेड्यूला है, लूप ऑफ हेनले आपका कहाँ मिलेगा, मेड्यूला में। मेड्यूला में NaCl और यूरिया की कंसंट्रेशन से आप यूरिन को कंसंट्रेट करते हो। तो ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए। चलिए अब जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का हमने रेगुलेशन देखा था, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम का रेगुलेशन देख। तो नंबर 1 पे जो आपको रेगुलेट करेगा वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन, देखिए कहां से सीक्रेट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसका काम क्या है, इसका फंक्शन है बीपी को बढ़ाना। इसका मतलब है कि जब भी आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर हुआ कम, अगर ब्लड प्रेशर कम होता है इसका मतलब है कि किडनी को ब्लड जा रहा है कम, तो आपकी पिट्यूटरी से सीक्रेट होगा ADH। ये क्या करवाएगा, ये आपकी किडनी से जो आपको यूरिन की क्वांटिटी को करवाएगा कम और आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। इसी तरह नंबर 2 है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस रेनिन। देखिए जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस क्या होता है कि देखिए आपके DCT और एफरेंट आर्टीरियोल के कॉम्बिनेशन में जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस बनता है। यहां से अगर मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर हुआ कम तो आपकी किडनी को ब्लड फ्लो हो जाता है कम। इस कंडीशन में किडनी रेनिन सीक्रेट करती है और ये रेनिन क्या करता है, आपके ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मल करता है, तो आपके जो यूरिन की क्वांटिटी को डिक्रीज करते हैं। इसी तरह नंबर 3 आता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। जब आपका ब्लड प्रेशर हो गया ज्यादा, आपकी किडनी पे आपको जो ब्लड आ रहा है वो आ रहा है ज्यादा, बहुत सारा यूरिन बनने लगा है, तो एट्रिया क्या करता है, ANF को सीक्रेट करता है। इसका काम क्या है, यूरिन की क्वांटिटी को बढ़वाना, यानी आपके बीपी को कम करवाना। तो नंबर 3 पे जो कॉलम है वो रिजल्ट है, ठीक है। इस तरह हम रेगुलेशन करते हैं। अब चलिए यूरिन बनवा दिया, अब आपको क्या करवाना है, मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन कैसे होगा आप सोचिए, देखिए आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है जो यूरिन को स्टोर कर रहा है उसको आपको कॉन्ट्रैक्ट करवाना है या रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन करवाना है। फिर यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जो भी स्फिंक्टर है आपको उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाना है या रिलैक्स करवाना है, रिलैक्स करवाना है, तभी तो मिक्चुरेशन होगा। यस, तो देखिए यूरिन की क्वांटिटी कितनी आती है डेली, लगभग 1 से 1.5 लीटर, इतना ही आता है। यूरिन की पीएच कैसी है, एसिडिक होती है, यस। और यूरिन एग्जामिनेशन, अगर आपके यूरिन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही आप मेरे पास आओगे मैं आपको यूरिन माइक्रोस्कोपी लिख के दूंगा, यूरिन एग्जामिनेशन लिख के दूंगा, और यूरिन के जो कंपोजिशन से हम बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। जैसे डायबिटीज में, डायबिटिक पेशेंट में यूरिन में ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज आती है, ओके। कुछ एक्सक्रीशन के डिसऑर्डर हैं, देख लेते हैं। देखिए रीनल फेलियर, जैसा हार्ट फेलियर हमने पढ़ा था कि अगर हार्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर। अगर आपकी किडनी है, आपके ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को, यूरिया को नहीं निकाल पा रही है, वो क्या है, रीनल फेलियर। आप क्या करोगे, पेशेंट का डायलिसिस। यस, नंबर 2 क्या है, रीनल कैल्कुलाई, स्टोन। कैल्कुलाई मींस स्टोन, रीनल स्टोन। नंबर 3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस,
जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन आती है उसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो चलिए आज हमारा एक्सक्रीशन भी कंप्लीट हुआ। अब बाकी फोर्थ चैप्टर की साइड अगले लेक्चर में हम बढ़ते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नीट 25 से पहले आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम आपको देंगे। कोई भी चैप्टर आपको करना हो, मुश्किल लग रहा हो, कोई भी आपको नोट्स चाहिए हो या और किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए हो, एक बार हमें जरूर बताएं। चलिए बच्चे पढ़ते रहिए। थैंक यू।